डार्क चॉकलेट जो है उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को और सेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है और सेलिब्रिटीज़ का सीक्रेट है। डाइट और एक्सरसाइज आपकी वेट लॉस जर्नी का सेंट्रल पिलर है। अगर इसको आप निकाल देंगे तो कुछ भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। नाजरीन, हर इंसान खूबसूरत और स्मार्ट नज़र आना चाहता है। इसके लिए बाज़ लोग सख्त डाइटिंग का सहारा लेते हैं, तो कुछ लोग जो है वज़न कम करने के लिए जो है एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपनी स्किन को ग्लोइंग और तरोताज़ा बनाने के चक्करों में तरह तरह के टोटके भी आजमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता ये है कि जिल्द को नुकसान पहुंचता है। सवाल ये है कि सिर्फ महंगी क्रीम्स और डाइटिंग ही खूबसूरती आपकी बरकरार रख सकते हैं, आपको खूबसूरत दिखा सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं? तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि खूबसूरत और तरोताज़ा जिल्द के साथ साथ स्मार्टनेस कैसे हासिल की जा सकती है और वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें इन ख्वाबों को हकीकत बनाने से रोकती हैं। तो मेरा ख्याल है ताख़ीर नहीं करते ज़्यादा, हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे मेहमान जो कि ना सिर्फ अपनी फील्ड में माहिर हैं बल्कि ज़िंदगी के सफ़र में भी एक साथ हैं। और हमारे साथ मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब और उनके हस्बैंड लेप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर तनवीर अब्बास साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ज़रा ये बता देना कि देखें, एक तो $1 मिलियन की इंडस्ट्री है ब्यूटी की, ठीक है, और उसके अलावा आजकल हर कोई स्मार्ट होना चाहता है और क्रेजी है इसके पीछे। आप लोगों ने क्या प्लान किया कि घर की बात घर ही रहे, बाहर ना जाए? हम मिल के इसको केटर करते हैं। हमारे साथ भी सीक्रेट्स जो हैं शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, ऐसे हुआ कि हमारी फील्ड्स बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट की थी और तनवीर जनरल सर्जरी कर रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हुआ कि मैं डर्मेटोलॉजी में चली गई और ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आ गए। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की एक ब्रांच पेरेटिक सर्जरी है। तो मुझे लगता है कि इट वाज आवर डेस्टिनी, हम इवॉल्व हो के दोनों ही का जो फील्ड था वो एक बन गया। मैं एस्थेटिक्स में चली गई और ये मोटों को पतला करना शुरू हो गए। तो जैसे ही ये सर्जरी करते थे पेशेंट थोड़ा स्लिम होना शुरू होते थे तो फेस पे एजिंग आने का वो शुरू हो जाता बिल्कुल, रिंकल्स पड़ जाते हैं। रिंकल्स पड़ना। तो वो फिर मेरे पास पेशेंट्स आते थे कि अब हमारा कुछ करें। अच्छा, शफल करते हैं आप लोग पेशेंट, जबरदस्त, वाओ व्हाट अ बिजनेस। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी जाने पाना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि परसेंटेज पे बात करते हैं कि कितना वजन ख़वातीन में ज़्यादा हो तो वो ओबेसिटी के अंदर आता है और मर्द में कितना ज़्यादा हो। और ये जो पर्सपेक्टिव है, खूबसूरती का म्यार हम समझते हैं कोई पतला नज़र आए हमें और गोरा नज़र आए तो ये खूबसूरती का म्यार है। एक तो इस पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस आपने किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कितने % वेट ज़्यादा होगा तो हम समझेंगे कि इनको अब बैरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है, हेल्प लेनी चाहिए। तो परसेंटेज में बताना मुश्किल है क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, एक एब्सोल्यूट वेट इन एवरी पेशेंट हम इस तरह नहीं कह सकते। ओके। लेकिन अगर आपके कद के मुताबिक आपका वज़न 40 किलो ज़्यादा है, ठीक है, आपके कद के हिसाब से जो वज़न होना चाहिए उससे 40 किलो ज़्यादा है, चाहे आप मर्द हैं या खातून हैं, और आप मल्टीपल टाइम्स डाइट एक्सरसाइज की हेल्प लेने के बावजूद वज़न कम नहीं कर पा रहे, तो आपको चाहिए कि आप बैरियाट्रिक सर्जरी की हेल्प ले लें। ठीक है। डॉक्टर तनवीर, हमें ये भी बताएं, बड़े लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा जो हमें देख रहे होंगे कि ये कितने की सर्जरी है, कितना इस पे आपका खर्चा आ जाता है और इसके अलावा कितना वक्त लगता है और जिसमें आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली खर्चा इस पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लाखों में खर्चा आता है, हज़ारों की सर्जरी ये नहीं है। सही। दूसरा, ये सर्जरी ऐसी है कि इसको फॉलो करना होता है, पूरी ज़िंदगी का फॉलोअप है इसके अंदर। जिस सर्जिकल टीम ने आपकी सर्जरी की है पूरी ज़िंदगी के लिए आपने उससे जुड़े रहना है। मल्टीवाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद डाइट एक्सरसाइज, ज़िंदगी में वापस आपने शुरू कैसे करना है ताकि वहाँ स्टे कर सकें। सही। तो जो बेनिफिट्स हासिल हुए हैं वहाँ स्टे कैसे कर सकें, तो इसलिए ये थोड़ा महंगा काम है। सिर्फ सर्जरी नहीं है इसमें, सर्जरी के बाद फॉलो भी बहुत लंबा अर्सा चलना है। ओके ओके, नंबर 1। तो अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंज़ा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह एक म्यार है हमारी खूबसूरती का, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि आप पतला हों और दूसरा आप गोरे हों, दैट मीन्स आप खूबसूरत है और बेइंतहा खूबसूरत हैं। मुझे ये बताइए, ज़्यादा आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनको क्या कॉन्शियसनेस होते हैं, क्या किन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं? जी, सबसे पहले अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। लोग वाकई हेल्दी स्किन की तरफ आना चाहते हैं। वो कहते हैं दे आर कंफर्टेबल इन देयर कॉम्प्लेक्शंस। वो कहते हैं हमें जो भी अल्लाह ने कम्प्लेक्शन दिया है वो ठीक है, लेकिन उसमें ग्लो होना चाहिए, हेल्दी स्किन होनी चाहिए, फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए। हाँ, एक अभी भी गोरापन का एक वो है कि हम गोरा होना चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस हम यही देते हैं और एजुकेट यही करते हैं कि जैसे ही आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होती है आप 1 to 2 टोन खुद ही लाइटर हो जाते हो, क्योंकि जैसे ही स्किन का टेक्सचर फ्री स्किन होगी, पोरलेस स्किन होगी तो बिल्कुल ब्राइटन लगेगी। तो काफ़ी अब अवेयरनेस भी आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के डिफरेंट चैनल्स के थ्रू।
लोग हेल्दी स्किन की तरफ आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ट्रीटमेंट्स भी हैं और मेडिसिन भी हैं, दीगर चीज़ें हैं इसके अंदर। ये बताइए कि अगर डाइट की बात करें तो कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आपकी स्किन पे उसका बड़ा असर नज़र आता है, आपकी स्किन में बड़ा ग्लो आता है, या वो लेनी चाहिए, आप रेकमेंड करें? जी बिल्कुल, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ओमेगा 3, विटामिन सी, विटामिन ई एंड जिंक। ये जिस ग़िज़ा में होंगे वो आपकी स्किन को एंटी एजिंग भी देगा, उसको फ्रेशनेस भी देगा, ग्लो भी देगा। अब ओमेगा 3 की बात करें तो फ़िश में ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। फ़िश आपको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर लेनी चाहिए। विटामिन सी आपको अपने सारे सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, बेरीज में, आजकल शहतूत आने वाले हैं, शहतूत में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, वो लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ डार्क चॉकलेट जो है उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को और सेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है और सेलिब्रिटीज़ का सीक्रेट है। अगर अच्छा, आप अक्सर ये तो आप बड़ा आज एक जो सीक्रेट है ना वो हमारे साथ शेयर करने वाली है। बिल्कुल, अगर आप हॉलीवुड या डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज के सेलिब्रिटीज को देखेंगे तो वो मॉर्निंग में नाश्ते के साथ डार्क चॉकलेट जरूर लेते हैं। तो ये एक बहुत एंटी एजिंग है और डार्क चॉकलेट इसके अलावा आपके दिल के आर्ज़ों से भी आपको बहुत बचाता है, आपकी खून की शरेयानें जो है उसको साफ करता है। तो डार्क चॉकलेट ज़रूर खाएं, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एंटी भी है और आपको पसंद भी आएगा। इसी सवाल के साथ, इसी डार्क चॉकलेट के साथ मैं आपकी जानिब आता हूँ। ये हम देखते हैं कि जिम में कुछ प्री वर्कआउट के तौर पे भी डार्क चॉकलेट का यूज़ करते हैं, शायद वो इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। जी, ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो सिर्फ स्किन में नहीं बढ़ेगा, सारे बॉडी ऑर्गन्स में बढ़ेगा, हर तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा आसानी से जाएगा, तो इसलिए लोग ले रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, जिस तरह कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि सिर्फ सर्जरी ही नहीं, सर्जरी के बाद बहुत सारा फॉलोअप और हम डिटेल्स देखते हैं, उस डिटेल्स में क्या होता है? डाइट आप बैलेंस देखते हैं, डाइट को उनको ऑर्गेनाइज करके देते हैं, कौन सी चीज़ें हैं हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सर्जरी से पहले भी एक मुआयना होता है जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप ज़्यादा लेते रहे अपनी लाइफ में जिसके नुकसानात इस तरह नज़र आ रहे हैं। सर्जरी से पहले भी और बाद में भी डाइट और एक्सरसाइज आपकी वेट लॉस जर्नी का सेंट्रल पिलर है। ओके, अगर इसको आप निकाल देंगे तो कुछ भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। ठीक है। तो जो लोग 250 किलो के हैं, 200 किलो के हैं, वो तो बेचारे वर्जिश ही नहीं कर सकते हैं, उनको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, हम पहले अपने पास दाखिल रखते हैं, चंद दिन या चंद हफ्ते डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ताकि हम उनको बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या कुछ मूवमेंट्स करवाएं ताकि उनके लंग्स एक्सपैंड हों और वो और स्ट्रेंथ पता चल सके और स्ट्रेंथ इंक्रीज करे हम उनकी सर्जरी में आने से पहले। जब सर्जरी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, उसके बाद फिर बिल्डअप करते हैं हम 5 मिनट इन 24 आवर्स हम एक्सरसाइज देते हैं उनको, 5 मिनट की वर्जिश करनी है। फिर जैसे जैसे सिस्टम्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, हम उसको उसी 5 मिनट को 10, 15, 20, 25 पे लेकर जाते हैं। तो वर्जिश प्लस साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं ज़रा थोड़ा सा लाइटर नोट पे, कभी प्रोफेशनल आपकी नोकझोंक हुई है, कोई इस तरह का केस हो, कोई पेशेंट हो जो कि बस पड़ ही गया हो आपके गले तो मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनल नोकझोंक हुई कभी कि जी मैंने तो अपना काम कर दिया यार, तुमने अपना काम सही तरह से नहीं किया, कभी कोई इस तरह का भी वाक़या हुआ? ये वाक़यात अक्सर हमारे पास होते हैं। अरे वाह। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि पेशेंट सिलेक्शन और महंगा ऑपरेशन होने की बाइस, अब ये इतनी जादुई तरीके से वजन कम होता है कि हर कोई चाहता है हमारा कर दें आप, लेकिन उनको ये नहीं पता इसके साथ जो ऑक्सिलरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। इतनी डेप्थ में पेशेंट को नॉलेज नहीं होता, बस वो चाहता है जल्दी से पतला हो जाए, फौरी तौर पे हो जाए। तो डॉक्टर साहब आप ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप अगर डाइट करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी रेफर करते हैं कुछ पेशेंट्स? डेफिनेटली, जिसका 10-15 kg वजन ज़्यादा है और वो चाहता है नहीं मेरा फ़ौरन से ऑपरेशन कर दो, तो उसको तो चाहिए ही नहीं ना ये, तो हम नहीं करते उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बाजिद हो कि उसने सर्जरी ही करवानी है तो फिर किस ना कन्विंस करते हैं, क्योंकि हाँ कन्विंस करते हैं या कहते हैं आप नहीं, फिर उसके लिए बहुत से मिनिमल इन्वेसिव तरीके भी होते हैं। अच्छा। 10-15 किलो किसी का वजन ज़्यादा है तो डाइट एक्सरसाइज करेगा, साथ हम स्मार्ट लाइपोसक्शन कर देंगे, ठीक है, तो वो उसी वक्त ही उसके 5 से 10 इंचेस लूज हो जाते हैं। उसी वक्त बेड पे लेटेगा, जागते हुए करवाएगा, और जब उठेगा तो वो स्लिम हो चुका होगा, लव हैंडल्स खत्म हो चुके होंगे, लोअर बेली फ्लैट हो चुकी होगी। अरे वाह। तो उसको इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है डॉक्टर? पेनलेस है। पेनलेस है, वाह ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा है। कंजा आप भी ज़रा इस पे कमेंट कर दें जो मैंने सवाल किया था डॉक्टर साहब से कि प्रोफेशनल नोक-झोंक हुई हो, जिस तरह से आपने बताया कि पेशेंट इनके पास से फ्री होके मेरे पास आ जाता है कि जनाब वजन तो कम हो गया, स्किन लटक गई, ये हो गया, तो कभी आपका ये भी हुआ, आपने कहा कि कंप्लेन की हो आपस में कि देखें मैंने तो अपने हिस्से का काम किया, तुमने अपने हिस्से का काम नहीं किया जी, तो मुझे पेशेंट की बातें सुननी पड़ेगी। अच्छा, मेरा फील्ड थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब 60 साल के लोग मेरे पास आते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि मैं 30 साल का हो जाऊं, तो अब मेरे पास वो नहीं है ना, क्लॉक नहीं है कि मैं उनका रिटर्न कर दूं, टर्न कर दूं क्लॉक सारा।
लेकिन ये है कि हम इस चलें, पे बड़ी लंबी कितने discussion- साल पीछे ले जाती हैं डॉक्टर कंसाल? लेकिन 10 साल पीछे जाया जा अच्छा, सकता 10 साल 10 पीछे, साल। ठीक है, है। लेकिन इससे पीछे नहीं जाया जा सकता। हम स्किन की क्वालिटी पे काम कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एंटी एजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और इन ग्रेसफुल वे आपको एज करा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल क्लॉक्स को टर्न नहीं कर सकते। इस बात की जानकारी होनी चाहिए पेशेंट्स को, और इसलिए कंसल्टेशन हमारी कम से कम 30 मिनट्स की होती है। इन सारे फैक्टर्स को उसमें बताया जाता है कि कितनी इंप्रूवमेंट आएगी, हम किन किन एरियाज़ पे काम करेंगे, और आपको फिर ऑब्वियसली ऐसे प्रोसीजर्स में मेंटेनेंस चाहिए। डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि जो भी आपके पास पेशेंट आता होगा वो बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आता होगा आपके पास जी। तो 30 मिनट में आप जो है वो तमाम मसाइल का उनके हल निकाल लेती हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर लेती हैं, कन्विंस कर लेती हैं उन्हें? जी, हम क्या होता है कि सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं कि लाइक आपकी स्किन केयर जो फाउंडेशन है उसको बेहतर किया जाता है। स्किन केयर जैसी ही अच्छी होती है, 1 महीने में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं कि सही। आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड किया जाए और फिर लॉन्ग टर्म लेके चला जाए, तो फिर ऐसे मसाइल कम होते हैं। कुछ तो हो ही जाते हैं, मतलब 100 में से 1 आध केसेस तो ऐसे मसाइल भी हो जाते हैं और मेरा सवाल भी बड़ी खूबसूरती से आप दोनों ने इग्नोर कर दिया। बिल्कुल पकड़ ना पाए या पकड़ के छोड़ दिया, कुछ ऐसा ही हुआ है। लूज पॉइंट नहीं देना आज। बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी और का, बड़ा अच्छा लगा आपकी आमद से। बिल्कुल। और इसी तरह हम दोनों का बिजनेस चलता रहे और लॉन्ग टर्म पेशेंट्स भी आपके चलते रहे और इसी तरह हम भी अफादियत हासिल करते रहे। बहुत शुक्रिया।